साप्ताहिक राशिफल 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के मध्य का सप्ताह। इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति मेष राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति, कर्क राशि में मंगल, कन्या राशि में केतु, मकर कुंभ मीन राशि में चंद्रमा और शनि बुध राहु शुक्र, ये चारों ग्रह मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये सप्ताह एक नए तरीके के आत्मबल के विस्तार करने में सभी को सहयोग करेगा, क्योंकि जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं, सूर्यदेव जब बलवान होते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मबल का विस्तार होता है। संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जितने भी प्राणी होते हैं सब कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सप्ताह किस तरह से आपके जीवन पर अपना असर रखेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। उसमें सभी पहलुओं को देखेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए इस कार्यक्रम को। हिट द लाइक बटन। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। बिना समय गंवाए हुए सीधे राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का बेहद शुभ गोचर आपके करियर, आपके व्यापार कारोबार में शानदार तेजी बनाएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को लगातार बनाए रखें। ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस सप्ताह में जोड़ देगा, काम के अंदर लाभ देगा और अचानक बड़े लाभ के आपको रास्ते इस सप्ताह में मिलेंगे। और जब लाभ होता है तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सब कुछ बेहद तंदुरुस्त संतुलित बना रहता है। बस आपको थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होने से इस समय में बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी के साथ स्टार्टअप होगा। आपको लगेगा कि शायद मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस धीरे धीरे ग्रो होगी, बढ़ेगा और सप्ताह के अंत तक आप एक शानदार सप्ताह के रूप में इसको स्थापित कर पाएंगे। इस सप्ताह में पूरे अप्रैल महीने का सबसे बड़ा आमदनी वाला सप्ताह इसे मान सकते हैं। पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। कुछ यात्राएं अपने काम को लेकर के आप कर सकते हैं और यात्राएं जो करेंगे उसमें आपको थोड़े से खान पान का विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इस सप्ताह में थोड़े से खान पान या फूड इन्फेक्शन जैसी परेशानी आपको हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा टाइट सप्ताह है। इस सप्ताह में एक तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमजोर रहेगा, दूसरा आपका इस सप्ताह में आर्ग्यूमेंट से आपके आपसी तालमेल में तू मैं बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन बड़ी होंगी, रिजल्ट छोटे होंगे। और जब ऐसा विपरीत परिस्थिति होता है तो कई बार व्यक्ति थोड़ा सा हैंग हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं ना करूं, कैसे रहूं, किस तरह से आगे योजना बनाऊं। तो ये सप्ताह आपका थोड़ा सा शांति में व्यतीत करने वाला सप्ताह है। अपनी अपेक्षाओं को, अपनी जरूरतों को थोड़ा सा संतुलित करें और अपने इष्ट देवता का विशेष इस पूरे सप्ताह में आपको ध्यान करना चाहिए। जब आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं तो इससे सप्ताह बड़े आसानी से आप व्यतीत कर पाते हैं और इससे होने वाले नकारात्मक फलों से अपने आप को बचा पाते हैं। निगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रख पाते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर या अन्य ग्रहों का गोचर थोड़ा सा बेहतर रहेगा। कारोबार व्यापार की एक बहुत बड़ी स्टार्टअप इस सप्ताह में होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर चंद्रमा जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो 8वां 9वां चंद्रमा जो है आपके थोड़े से मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ परिणामों से जोड़ेगा। यानी कि या तो आपके स्वयं के अंदर कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी हो सकती है, जिसके कारण से तय समय पर आप काम पूरा ना कर पाएं, या कई बार बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, बड़ा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में ही थोड़ी सी ठहराव आ जाए या वो पोस्टपोन हो जाए। तो इस तरह का एक सिचुएशन इस पूरे सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए बनेगा। पोस्टपोन होते हुए आपको ज़्यादा दिखेंगे काम। आपकी मनोबल, आपका आत्मबल जरूर लगातार आगे बढ़ेगा, पर जब काम आपकी आगे नहीं बढ़ेगी तो इससे थोड़ा सा मन के अंदर निगेटिविटी हावी होगा, जिससे आपका पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा
तू मैं वाली बन सकती है और आपके लव लाइफ में भी थोड़ी सी तनाव युक्त सिचुएशन आप देख सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार रहेगा। पर्याप्त धन का आमदनी सप्ताह में होता हुआ देखेंगे, जिससे आप पुराने कर्जे समाप्त करेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ा कॉन्टैक्ट इस सप्ताह में जोड़ पाएंगे। व्यापारिक ऊर्जा आपकी लगातार इस पूरे सप्ताह में बढ़ेगी और इस सप्ताह में दाम्पत्य जीवन का भी पूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह में कुछ नए जगह में जा सकते हैं, पिकनिक में, टूर में, परिवार के साथ। तो पारिवारिक वातावरण इसलिए भी आपका बेहतर अनुभूति प्रदान करेगा। इस सप्ताह में आपका जो मूड है वो बिल्कुल पार्टी मूड रहेगा, यानी कि पूरी कॉन्फिडेंट आनंददायक वातावरण इस सप्ताह में बनता हुआ आप देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्टार्टअप थोड़ा सा धीरे करेगा, यानी कि धीरे से शुरुआत होगी इस सप्ताह का, पर जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपकी कॉन्फिडेंस ऊर्जा लगातार आप देखेंगे बढ़ता चला जा रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। लगातार आप अपने जीवन की एक्टिविटी को बेहतर होता हुआ देखेंगे और लगातार इस पूरे सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में उन्नति, तरक्की और पुराने धन जो रुके हुए थे, फंस गए थे, वो धन आपको अचानक वापस मिल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप थोड़े से अपने कर्जों को लेकर के जो तनाव महसूस कर रहे थे वो तनाव भी आपकी धीरे धीरे इस पूरे सप्ताह में खत्म होगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़े से आपको रोक रहा है कि आप अपने बढ़ते मनोबल को रोकिए। इस सप्ताह में थोड़े स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशानी महसूस करेंगे। इस सप्ताह के अंदर आप अपने टारगेटों को अचीव करने में असफल होंगे और इस सप्ताह में आपकी लव लाइफ भी थोड़ी सी विवादास्पद रहेगी, टेंशनदायक। संतान, बच्चे, फैमिली के साथ भी आपसी आर्ग्यूमेंट इस सप्ताह में ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए यदि आपको पता है कि भैया आर्ग्यूमेंट होने हैं तो फिर आप थोड़े से शांति में चले जाएं, आप मौन हो जाएं, आप कोई अपनी प्रतिक्रिया देने से अपने आप को दूर रखें। जब बड़े बड़े नेता फंस जाते हैं ना तो कहते हैं नो कमेंट, यानी कि कोई मीडिया जब पूछने जाती है उनसे कि ऐसा क्यों हुआ तो कहते हैं नो कमेंट। नो कमेंट का मतलब होता है साइलेंट मोड। तो आपको नो कमेंट मोड पे इस पूरे सप्ताह में रहना है। कोई चीज़ हो रही है अपने आप तो होने दीजिए, नहीं हो रही है तो उस पर बिल्कुल भी प्रयास मत करिए। जल्दबाजी से दूर रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से 27 अप्रैल का जो समय है ये बेहद शानदार कारगर समय होगा। इस सप्ताह में नए तरीके का स्टार्टअप होने का योग बन रहा है, नई नौकरी की शुभारंभ का योग बन रहा है, पर यह स्टार्टअप फेस होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा आमदनी का उम्मीद करना या कोई बहुत बड़ी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। स्टार्टअप को साहस स्वीकार करनी चाहिए और बेहतर तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर आपको लगातार काम करना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद संतुलित रहेगा। इस सप्ताह में स्टार्टअप अच्छे हो सकते हैं, पराक्रम बेहतर रहेगा, लेकिन धन को लेकर के थोड़ी सी तनाव रहेगी और वाणी में भी थोड़ा सा आप देखेंगे संतुलन का भाव, यानी कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी रह सकता है। तो इसीलिए इस पूरे सप्ताह में आप अपने कोई भी बड़े प्रोजेक्टों को पोस्टपोन कर दीजिए। इस सप्ताह में कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप पूरी ताकत लगा दें अपने सभी प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने में। पारिवारिक वातावरण को संतुलित बनाने में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति लगातार इस पूरे सप्ताह में आपका बेहतर होगा, शानदार होगा। और जब शानदार आर्थिक स्थिति होती है तो वो आपके जीवन के अंदर एक तरह से एक सकारात्मक भूमिका निभाता है पूरा सप्ताह। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बिल्कुल संतुलन को बनाए रखने में आपको भरोसा रखनी चाहिए। इस सप्ताह में किसी भी तरह की अति आत्मबल से बचना आपके लिए जरूरी है। हालांकि इस सप्ताह में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा और इस सप्ताह में यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो आप बड़े ही संतुलित तरीके से
अपने उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ नई रणनीति बनाएं। शांतिपूर्वक किसी भी बड़ी एग्जीक्यूशन से आपको बचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा चीज़ों को मेटलाइज करने से इस सप्ताह में आपको परहेज करना चाहिए। मीन राशि के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। आमदनी बढ़ेगी, धन का ग्राफ लगातार बेहतर होगा और आप अपने विशेष पद प्रतिष्ठा को जोड़ने में सफल होंगे। आत्मबल आपका लगातार बढ़ेगा क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी कई बार जरूरी नहीं है कि आपकी कमाई का विस्तार करता है, कई बार आपके पुराने रुके हुए फंसे हुए धनों को भी वापस देता है। वो भी आपके लिए एक सकारात्मक परिणामदायक माना जाता है। तो इस पूरी साप्ताहिक राशिफल को आपने देखा, समझा, आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है तो लाइक जरूर करें, जय श्री राम कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी विश्लेषण आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना डिटेल्स हमें जरूर भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।